वेलकम बैक टू बुलबक्स। और मैं वासिम आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी रिलेटेड सीरीज चालू करेंगे। वो तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और उसमें पार्ट 1 का जो वीडियो था वो था स्क्रीनर लेके। तो एक स्क्रीनर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, क्योंकि मैं जो 5 स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा उसमें से कोई भी एक जो आपको बेस्ट लगे उसको अप्लाई करके आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि ये सारा स्ट्रैटेजी कोई इंडिकेटर या टेढ़े मेढ़े कुछ अजीब तरह का चीजें यूज करके, ऐसा नहीं है। एंड ये सारे स्ट्रैटेजी प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके बहुत अच्छा काम करता है। मार्केट में मूवमेंट जैसा भी हो, आप ये सारे स्ट्रैटेजी में जो बताऊंगा आप लोगों को, उनमें से कोई भी यूज करके आप मार्केट का मूवमेंट इजीली कैप्चर कर सकते हो। एंड यही 5 स्ट्रैटेजी का आज पहला वीडियो है एंड ये होगा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग स्क्रीनर लेके डिस्कस किया था एंड आज स्ट्रैटेजी लेके डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी का क्या नाम है? प्राइस एक्शन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है। मैं खुद भी यूज करता हूँ, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया स्ट्रैटेजी है। प्राइस एक्शन यानी बहुत लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, उसी प्राइस एक्शन का ही एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन इनमें से कौन सा रूल्स आपको फॉलो करना है, कौन सा स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे आपको पिक करना है, फिल्टर कैसे करना है स्टॉक को, यही सारा रूल्स इसी स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप सही से ये सारे रूल्स आप फॉलो करके ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको सारे रूल्स फॉलो करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। प्राइस एक्शन यानी स्विंग को आपको पहचानना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं हायर हाई, हायर लो, लोअर लो। ये सारा प्राइस एक्शन का जो फॉर्मेशन है ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप नए हो तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा ताकि आपको आसानी से सारे चीज समझ में आ जाए। और प्राइस एक्शन ब्रेकआउट जो स्ट्रैटेजी है ये आपको कहाँ मिलेगा? मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीरीज। उसमें एक स्क्रीनर मिलेगा एंड 5 स्ट्रैटेजी मिलेगा, ठीक है? और मैं प्राइस एक्शन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मेन थीम अगर बताऊं तो आपको क्या करना है, मार्केट यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी, या बोल सकते हो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे फिर भी काम आएगा, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करोगे फिर भी काम आएगा। बस आपको सही से प्राइस एक्शन फॉलो करना है। क्या करना है, उसका थीम क्या है? मार्केट या फिर कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक जैसे ही मूवमेंट शुरू करेगा, आपको हड़बड़ी ना करके आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा मूवमेंट दे रहा है जल्दी से इसमें कूद जाना है, ये सब नहीं करना है। आपको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। तो एक रिट्रेसमेंट लिया, इस रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही ये प्रीवियस जो हाई बनाया, मतलब ये जो स्विंग बनाया, इस स्विंग को जब क्रॉस करेगा यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा। टाइम फ्रेम क्या रखना है? 5 मिनट। तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करके कैंडल क्लोज करेगा, इस प्रीवियस हाई के ऊपर आपको एंट्री करना है। एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? ये जो स्विंग का लो है उससे थोड़ा सा बाफर लेके आपको स्टॉप लॉस रखना है। सिस्टम पे अप्लाई करके रखना है, क्योंकि आप लोग बहुत भोले हो। जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा आप लोग क्या करोगे, वो बड़ा लॉस जब हो जाएगा तब आप बुक करोगे। तो वो सब नहीं करना है। यहाँ पे सिस्टम पे स्टॉप लॉस अप्लाई करके रखना है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो चार्ट आपको देखना है, स्पॉट का चार्ट, ऐसा नहीं कि स्ट्राइक का चार्ट देखोगे। फिर जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे उसका डेल्टा कितना है, उससे आप इस इंडेक्स का कैलकुलेट करके आपको स्टॉप लॉस स्ट्राइक प्राइस में अप्लाई करके रखना है, थोड़ा सा बाफार देके, ठीक है? और अगर इक्विटी यानी कैश ट्रेडिंग करोगे कोई भी स्टॉक में,
तब तो आपको परफेक्ट लेवल मिल ही जाएगा। जस्ट स्विंग का लो थोड़ा सा बाफर रख के आपको स्टॉप लॉस रखना है। अभी आते हैं टारगेट कितना रखे। मिनिमम 1:2 आपको लेना है। मान लो यहाँ पे आपका 1000 रुपए का लॉस होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको मिनिमम प्रॉफिट करना है 1:2, यानी 2000 का अगर प्रॉफिट होगा तभी बुक करना है। फिर उसके ऊपर अगर बुक करना है तो ये सेल ट्रेल करके चलना है। तो यही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आइए चार्ट में कैसे आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके ट्रेड करोगे वो बताते हैं। मान लो आज का सेशन, आज 11 अगस्त है, तो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है। शुरू होके क्या हुआ है, कंटिन्यू ऑफ मूव गया है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है। हो सकता था यहीं से मार्केट ऊपर जाता, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करता हम लोग एंट्री करते। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद और एक कैंडल थोड़ा सा और नीचे आया, फिर जाके यहां से मार्केट ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन कहां ब्रेकआउट किया, ये जो हाई ब्रेकआउट किया, जिस भी कैंडल में ब्रेकआउट किया है उस कैंडल का अगर क्लोजिंग ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, कैंडल क्लोजिंग मास्ट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कैंडल ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग देता है नीचे, तो वो सब अवॉइड करने के लिए आपको जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग होगा इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर आपको तुरंत एंट्री करना है। कहां पे करना है, चलिए फ्रेश करके देखते हैं। जैसे हमारा प्रीवियस जो स्विंग का हाई है वो कौन सा है, इस रेड कैंडल का टॉप। तो कौन सा कैंडल इसको क्रॉस किया है, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कहां पे एंट्री होगा, ये ग्रीन कैंडल जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा हम लोग एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे थोड़ा सा बफर रख के रख सकते हो, लेकिन ये स्टॉप लॉस अगर आपको ज्यादा बड़ा लगे तब आपको क्या करना है, उसके पहले अगर छोटा मोटा स्विंग बना है उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। कहां, जैसे ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आया था बट रिवर्स कर गया, तो इसके नीचे भी रखा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा क्योंकि बहुत नजदीक है ये, तो इसको एसएल हिट करके फिर भी ऊपर चले जा सकता है। इसके लिए क्या करना है, सही एक स्टॉप लॉस मार्किंग करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो यहाँ पे और 2-3 कैंडल बना के फिर ऊपर ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज करता, तब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने से हो जाता। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक कैंडल आया था, वही कैंडल ऊपर चला गया, तो इसके लिए ये रिस्की हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे जो स्विंग बना था उसी स्विंग का नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा सा बफर रख के। तो हम लोगों का एंट्री हुआ यहाँ पे एंड स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, एंड शानदार मूवमेंट आप लोग कैप्चर कर सकते थे। यही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत लोग यूज करता है, ऐसा नहीं कि मैं खुद बनाया, लेकिन मैं आप लोगों को इसका सही जो तरीका है, या फिर बोल सकते हो आप लोगों को प्राइस एक्शन अगर फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, वो सारा चीज इस स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर लिए तो आप लोग इसमें माहिर बन सकते हो। अगर रूल्स की बात की जाए तो पहला जो रूल्स है, बिना रिट्रेसमेंट के आप एंट्री नहीं कर सकते। रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद जैसे ही प्रीवियस स्विंग ब्रेक करके यहाँ पे सेकेंड रूल्स, कैंडल क्लोज करेगा इसके ऊपर, अगर कैंडल क्लोज करा तब आप एंट्री कर सकते हो। तो ये दोनों रूल्स मेन है। तीसरा क्या है, ये जो प्रीवियस स्विंग मतलब नीचे जो स्विंग बना के ऊपर आया है उस स्विंग के नीचे थोड़ा सा बफर रख के आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तीनों रूल्स आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर किया, मान लो आप ये स्टॉप लॉस जबरदस्ती छोटा करने के लिए मिडिल में कहीं पे भी रख दिए, ये सब मत करो। ये कब करना है, जब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा। मान लो इधर मार्केट कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये बड़ा सा एक मान लो इतना बड़ा स्विंग बनाया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, लेके ये क्या किया है, इतना दूर आया फिर जाके ब्रेकआउट कर रहा है। ऐसा अगर ब्रेकआउट करे तब आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना रिस्की हो जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक फिर रिट्रेसमेंट टूल यूज करना पड़ेगा, फिर उसका जो गोल्डन रेशियो आएगा उसके नीचे रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। ये सारा चीज भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको।
कब क्या करना है। आज आप लोग ये स्ट्रैटेजी सही से फॉलो कर लो, ये बहुत काम का है। और मुझे ये भी पता है बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हड़बड़ी रहता है कि ट्रेड हमसे निकल ना जाए, बहुत सारा पॉइंट चला ना जाए। अगर चला जाए तो चला जाने दो, लेकिन आपको सही से रूल्स फॉलो करना है। जब तक रिट्रेसमेंट ना ले आपको ट्रेड नहीं करना है, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करोगे तभी अच्छा फॉल मिलेगा। एंड क्लोजिंग, ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग मस्ट, उसको भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि जस्ट ऊपर गया, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, यहीं पे एंट्री कर लेते, ये सब नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जहां कहीं भी एंट्री कर ले, वो सब नहीं करना है। एंड जैसे ही हम लोग ये बुलिश साइड में ट्रेड किया, उसी तरह सेम तरीके यूज करके आप लोग बेयरिश साइड में भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे? जैसे मार्केट फॉल करना शुरू कर दिया या फिर कोई भी स्टॉक ऐसे फॉल कर रहा है, रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद जैसे ही ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगा, यहाँ पे होगा एंट्री, यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस। एंड 1:2 आपको टारगेट रखना है मिनिमम। आपको धीरज रखना है। ऐसा नहीं कि एक बाई साइड में आप ट्रेड कर रहे हो, एक रेड कैंडल देख के आप तुरंत बुक कर लिया कि ये जो प्रॉफिट आया है ये नहीं जाने देना है। ये सब नहीं करना है। आपको 1:2 बुक करने की टारगेट एनी हाउ रखना है, तभी आप लोग बुक कर पाओगे। अगर एक दिन आप गलती से जल्दी बुक कर लिया, छोटा मोटा प्रॉफिट लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, तो आपका वो आदत बन जाएगा। तो वो खराब आदत आपको छोड़ना है। तो यही था ये स्ट्रैटेजी। एंड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। तब तक आप लोग ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया, इसका जो रूल्स है ये आप लोग नोट डाउन करके अच्छी तरह से फॉलो करते रहो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो फिर आज नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है और एक शानदार स्ट्रैटेजी इसी सीरीज में मिल जाएगा आप लोगों को। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।